बैक टू द चैनल फार्मड इंस्पेक्टर ट्यूटोरियल्स। आज के टॉपिक में मैं आपको मिथाइल अल्कोहल के बारे में इंट्रोडक्शन एंड डिस्क्रिप्शन दूंगी। मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, पिछले लिंक में जो आप नीचे बायो में आप नीचे लिंक है हमने ऐड करा है, उसको लिंक अगर आपको पढ़ना है तो आप उससे जाके प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। उस लिंक में हमने आपको बताया था कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या क्या होते हैं, और इथेनॉल और मिथेनॉल या फिर आप बोल सकते हैं इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में डिफरेंस क्या है। इस वीडियो में हम टोटली फोकस कर रहे हैं मिथाइल अल्कोहल पे। तो मिथाइल अल्कोहल में ऑल्सो भी नोन एज मिथेनॉल और वुड अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को अगर हम डिफर करते हैं इथेनॉल से तो उनका मेन डिफरेंस क्या है, ये है कि मिथेनॉल का मेटाबॉलिज्म रेट 1/2 होता है इथेनॉल के मेटाबॉलिज्म के कंपैरिजन में। बट सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के दोनों मिथेनॉल और इथेनॉल सेम ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। मिथेनॉल का T12 होता है 20 to 60 आवर्स। और टॉक्सिक इफेक्ट्स की अगर बात करें तो ये टॉपिक जो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथाइल अल्कोहल, हम फिर से ब्रीफ करेंगे कि इथेनॉल और मिथेनॉल दोनों अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के ऐड करने से कन्वर्ट होते हैं। इथेनॉल कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, मिथेनॉल कन्वर्ट होगा फॉर्मेल्डिहाइड में। फिर अल्कोहल किससे रिड्यूस होता है, किस में रिड्यूस होगा, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड किस में रिड्यूस होगा, एसिड के अंदर। फिर एल्डिहाइड पे काम करेगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस और ये बदलेगा एसिटिक एसिड के अंदर, और फॉर्मेल्डिहाइड बदलेगा फॉर्मिक एसिड के अंदर। Important information to note here is that the toxicity of methanol or methyl alcohol is just due to toxic effects are due to formic acid, जो हमने पहले बोला था। फॉर्मिक एसिड क्यों, क्योंकि फॉर्मिक एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत स्लो होता है और फोलेट डिपेंडेंट होता है। फोलेट डिपेंडेंट एंजाइम जब फॉर्मिक एसिड पर काम करते हैं तब जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये जो इसका मेटाबॉलिज्म है, दिस लीड्स टू टॉक्सिक अफेक्ट, मतलब जो मेटाबॉलिज्म के बाद फॉर्मिक एसिड प्रोडक्ट बनता है, ये है आपका टॉक्सिक अफेक्ट का रीजन, मेन कॉज ऑफ टॉक्सिक अफेक्ट फॉर्मिक एसिड। तो ये आपको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मिथेनॉल है, इसको अगर हम बोले अफेक्ट्स की टर्म्स में, तो मिथेनॉल ऑल्सो इज अ सीन एज डिप्रेसेंट बट लेस टॉक्सिक, लेस इनएब्रिएटिंग दैन इथेनॉल। सेकेंडली, जो अभी मैंने आपको बोला कि टॉक्सिक इफेक्ट जो होते हैं वो मिथेनॉल के फॉर्मिक एसिड की वजह से होते हैं, और जो ब्लड लेवल है ऑफ इज मोर देन 50 mg/dl मिथेनॉल इज एसोसिएटेड विद सीवियर पॉइजनिंग। तो लिमिट की अगर हम बात करें कि कितना लिमिट बॉडी में जाएगा जो कि वो टॉक्सिक हो जाएगा, तो ब्लड लेवल, आप ध्यान रखें, ब्लड लेवल की बात हो रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात हो रही है। ब्लड लेवल मोर देन 50 mg/dl मिथेनॉल इज एसोसिएटेड विद सीवियर पॉइजनिंग एंड इवन 15 ml ऑफ मिथेनॉल हैज कॉज्ड ब्लाइंडनेस। तो अगर आप 15 ml, कितना अमाउंट होता है, जस्ट 15 ml अगर कोई मिथेनॉल कंज्यूम करता है तो इट मे कॉज ब्लाइंडनेस, और 30 ml तो कैन कॉज डेथ ऑल्सो। एंड फेटल डोज इज रिगार्डेड टू बी 75 to 100 ml। इसके बाद जो मिथेनॉल पॉइजनिंग की अगर हम बात करें, जो अभी हमने आपको बताया कि मिथेनॉल पॉइजनिंग क्यों हो सकती है, जो अगर आप अल्कोहलिक बेवरेज को मिथेनॉल के साथ, मिथेनॉल मतलब मिथाइलेटेड स्पिरिट, अगर आप मिथाइलेटेड स्पिरिट को और अल्कोहलिक बेवरेज को मिला देते हैं, दिस लीड्स टू मिथेनॉलिक पॉइजनिंग, जो हमने आपको पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, मिथेनॉलिक पॉइजनिंग होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो कि मिथेनॉलिक पॉइजनिंग के केस में वॉमिटिंग, हेडेक, एपिगैस्ट्रिक पेन, मतलब अपर एब्डोमेन में पेन होना, अनइजीनेस, ड्रंकनेसनेस, ये सब जैसे टैकीप्नोइया जैसे सिम्टम्स, और ब्रेडिकार्डिया जैसे लो हार्ट बीट हो जाना, ये सब बहुत ज़्यादा मिलने कॉमन सिम्टम्स हो जाते हैं अगर किसी को मिथेनॉलिक पॉइजनिंग होती है। तो डेलेरियम एंड सीजर्स में अकर, सीजर्स मतलब एक तरीके के जर्क्स जो आते हैं ब्रेन में, ठीक है, एंड पेशेंट में सडनली पास इनटू कोमा कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो ब्लरिंग और ब्लाइंडनेस का पॉइंट है वो मैं आपको भी क्लियर किया कि वो डिपेंडेंट होता है, डोज डिपेंडेंट, कितना कॉन्सेंट्रेशन आप ले रहे हैं। So after talking about the concept of methyl alcohol or methanol or wood alcohol, I would like to brief you about the treatment that and prescriber uses or prescriber for treating methanol poisoning। जो मैंने आपको बताया कि मिथाइलेटेड स्पिरिट को अगर हम मर्ज कर देते हैं अल्कोहलिक बेवरेज के साथ तो मिथेनॉलिक पॉइजनिंग हो सकती है। तो क्या ट्रीटमेंट अपनाता है प्रिस्क्राइबर इन केस ऑफ मिथेनॉलिक पॉइजनिंग। तो और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर याद रखें, अगर किसी को कभी भी गलती से मिथेनॉलिक पॉइजनिंग होती है तो कंसल्ट डॉक्टर, कंसल्ट अ प्रिस्क्राइबर, क्योंकि
आपने कितना कंज्यूम किया है मिथेनॉल, आपको क्या हाल है, इट ऑल डिपेंड्स एंड इज ऑल कम्बैटेड बाय अ प्रिस्क्राइबर। ये सब पूरा आपका जो रेजिमेन है उस हिसाब से डॉक्टर सेट करते हैं। ये आप एक गाइडलाइन की तरह एक फॉलो कर रहे हैं इसको हम, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि जो भी मिथेनॉल पॉइजन पेशेंट है उसको सनलाइट से दूर रखा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको सनलाइट से दूर रखा जाएगा। सेकेंडली, गैस्ट्रिक लेवेज की जाती है। अगर पेशेंट को 2 घंटे हुए हैं इंजेस्ट करे हुए कि मिथेनॉल को या पॉइजनिंग हुए उसको, तो उनको सोडियम बाइकार्बोनेट देकर गैस्ट्रिक लेवेज कराया जाता है। मतलब उनके स्टमक से सब कुछ बाहर निकलवाया जाता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लेवेज का मतलब होता है कि स्टमक एम्प्टिंग कराना, स्टमक को खाली कराना, बट साथ में उनको वेंटिलेशन पे रखा जाता है और बीपी मॉनिटर किया जाता है कंटिन्यूअसली। थर्ड कैन बी एसिडोसिस की कंडीशन आती है। एसिडोसिस क्या होता है? एसिड कंटेंट बढ़ना, क्योंकि फॉर्मिक एसिड बढ़ रहा है बॉडी में, तो एसिडोसिस कंडीशन आनी बिल्कुल जरूर लाजमी है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी प्रिस्क्राइबर सोडियम बाइकार्बोनेट का आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, जिससे कि रेटिनल डैमेज और रीनल डैमेज जो होता है प्रिवेंट किया जा सकता है। थर्ड इज पोटेशियम क्लोराइड का इन्फ्यूजन दिया जाता है हाइपोकैलेमिक कंडीशन के अंदर। हाइपोकैलिया मतलब पोटेशियम जब बहुत कम हो जाता है, एल्कली थेरेपी, क्योंकि हम एल्कली थेरेपी दे रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट इज एन एल्कली, और क्योंकि हम एल्कली थेरेपी दे रहे हैं तो उससे जो पोटेशियम लेवल है उस पर क्या होता है, असर आता है। पोटेशियम बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिससे क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होगा। इसीलिए हमको पोटेशियम क्लोराइड की इन्फ्यूजन देना होता है। दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज इथेनॉल को, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि मिथेनॉल का जो मेटाबॉलिज्म है इज हाफ ऑफ रेट, जो उसका रेट है वो हाफ होता है एज कंपेयर टू इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म रेट, ठीक है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही कॉन्सेप्ट बताया था। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो इथेनॉल है वो प्रेफरेंशियली मेटाबोलाइज होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से। आपने जनरल अगर एग्जाम्पल हो तो देखा होगा, मम्मी एक बच्चे को ज्यादा प्यार करती है ना, वैसे ही कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो होता है उसके लिए इथेनॉल की प्रेफरेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मिथेनॉल। और 100 mg/dl की कॉन्सेंट्रेशन में ब्लड में इथेनॉल जैसे ही अचीव करता है तो वो सैचुरेट हो जाते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और इससे क्या होता है, मिथेनॉल की जो मेटाबॉलिज्म है वो रिटार्ड हो जाती है, वो देर से होती है, क्योंकि पहले वो इथेनॉल को मेटाबोलाइज करना शुरू करता है। जब मिथेनॉल की मेटाबॉलिज्म रिटार्ड हो जाती है तो इससे क्या होता है, इट हेल्प्स द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो एट लास्ट क्या हो रहा है, एट लास्ट मिथेनॉल आपका कन्वर्ट हो रहा है फॉर्मेल्डिहाइड में, इथेनॉल कन्वर्ट होकर आपका बना रहा है एसिटाल्डिहाइड। अगर आप सोचिए कि ये जो आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, अगर वो इथेनॉल पे ज्यादा प्रेफरेंस देकर 7 टाइम्स फास्टर रिएक्शन करके एसिटाल्डिहाइड बनाएगा, तो मिथेनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड देर से बनेगा, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है मिथेनॉल वाली वो डिले होती जाती है, जो कि हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए, अच्छी बात है, ठीक है। इसीलिए जब मिथेनॉल पॉइजनिंग हो जाती है तो हम इथेनॉल भी एडमिनिस्टर करते हैं। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम उसमें क्या करते हैं, इथेनॉल का ट्रीटमेंट देते हैं। अब क्यों दे रहे हैं, आपको लॉजिक समझ आ गया, क्योंकि इथेनॉल की मेटाबॉलिज्म, अगर इथेनॉल बॉडी में जाएगा तो उसकी मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू मिथेनॉल। जब मिथेनॉल की मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगी तो फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा, टॉक्सिसिटी नहीं होगी। तो इथेनॉल जो है वो एडमिनिस्टर कराया जाता है थ्रू नेजोगैस्ट्रिक रूट और ट्यूब, और डोज इसकी रहती है 0.7 to 1.15 वेरी कर सकती है एज पर द नीड और द सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स हीमोडायलिसिस कराया जाता है। हीमो मतलब ब्लड का डायलिसिस कराया जाता है टू क्लियर मिथेनॉल, ठीक है, जिससे आपका फॉर्मेट और मिथेनॉल बॉडी से निकल सके, इसीलिए हीमोडायलिसिस कराया जाता है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का अगर इनिबिटर दे दें, मतलब अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज अगर काम ही ना करे तो कैसा रहे। अब तक हम क्या सोच रहे थे कि मिथाइल अल्कोहल को कैसे रोकें और फॉर्मिक एसिड की प्रोडक्शन कैसे करें कम। अब हम क्या सोच रहे हैं कि हम क्यों ना अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को ही ब्लॉक कर दें। अगर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ब्लॉक हो जाता है तो कोई भी तरह की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, इनिबिट हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर देते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का इनिबिटर फोमेपिजोल, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीपैट और एंट्रेंस एग्जाम्स। तो फोमेपिजोल एक ऐसा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर है जो कि मिथेनॉल पॉइजनिंग की अंदर फर्स्ट चॉइस रहती है और रिटार्ड करता है मेटाबॉलिज्म को। तो इसकी डोज भी रहती है 10 to 15 mg/kg अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट कम्स फोलेट थेरेपी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोलेट थेरेपी का मतलब होता है जिसके अंदर क्या होगा, कैल्शियम का जो हमारे कैल्शियम है उसको हम इंजेक्ट कराते हैं
हर 6 घंटे पे, ताकि हम रिड्यूस कर सकें ब्लड फॉर्मेट लेवल्स को बाय एनहांसिंग इट्स ऑक्सीडेशन। तो कैल्शियम हमारा ऑक्सीडेशन में रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कैल्शियम की थेरेपी हम दे रहे हैं, कैल्शियम ल्यूकोवोरिन हम देते हैं हर 6 घंटे पर, जिसकी वजह से ब्लड में फॉर्मेट लेवल्स उतने नहीं बन पाते और ऑक्सीडेशन का लेवल बढ़ जाता है। तो दिस इज एन एडजुवेंट अप्रोच, ये साथ में दी जाती है। जो फोलेट थेरेपी है वो इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट के साथ एज एन एडजुवेंट थेरेपी दी जाती है। सो होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। एंड मिथेनॉल पॉइजनिंग ट्रीटमेंट अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको मेन पॉइंट्स याद रहेंगे कि सन से दूर रहना है, गैस्ट्रिक लेवेज देना है और सोडियम बाइकार्बोनेट की हेल्प से गैस्ट्रिक लेवेज देना है। बट क्योंकि थेरेपी में सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो एल्कली का जो डिपोजिशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए एसिड इसीलिए आपका हाइपोकैलेमिया की कंडीशन बढ़ जाएंगी। तो इसलिए आपको पोटेशियम क्लोराइड का इन्फ्यूजन भी देना होता है। साथ साथ आपको एसिडोसिस को भी रोकना है, जिसके लिए आप NaCO3 की ही IV इन्फ्यूजन देते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि मिथेनॉल की मेटाबॉलिज्म हाफ होती है रेट उसका एज कम्पेयर टू इथेनॉल की मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसीलिए हम इथेनॉल थेरेपी भी देते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आई विल बी अपलोडिंग इट सून। थैंक यू।